अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी दिन हो गए थे व्लॉग नहीं बनाया था, तो आज फिर हम लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं एक मीटिंग के लिए, तो थोड़ा सा मैंने कहा बात करते हैं। और आज जो टॉपिक है वो मैंने सोचा था कि हमें अपने कैरियर और अपनी बैलेंस लाइफ के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करना चाहिए कि लाइफ को बैलेंस रखना बड़ा ज़रूरी होता है। सम टाइम हम कुछ लाइफ को एक साइड पे ले जाते हैं। मिसाल के तौर पे कि अगर हम स्टूडेंट हैं तो हम सिर्फ पढ़ाई की तरफ ही बिल्कुल अपने आप को फोकस कर लेते हैं और उस तरफ ले जाते हैं, या फिर हम खेलकूद की तरफ ले जाते हैं, या कोई और। आजकल तो ये गैजेट्स का दौर है, तो हम गेम्स में या कोई ऐप्स वगैरह जो हैं आई हुई हैं, जो मॉडर्न ऐप्स हैं, उनके ऊपर चले जाते हैं और बहुत ज़्यादा उनको यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो एक चीज़ जो है कहीं ना कहीं हमारी लैक करना शुरू हो जाती है। इसी तरह जो लोग जॉब्स कर रहे होते हैं वो बाज़ दफ़ा जॉब में बहुत ज़्यादा फोकस हो जाते हैं, उसको अपने ऊपर सवार कर लेते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि वो लोग उनकी सेहत भी कंप्रोमाइज़ हो रही होती है, और जो उनके असल टास्क है वो भी कंप्रोमाइज़ होती है। कहीं ना कहीं उनकी फैमिली डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, फैमिली लाइफ ख़राब हो जाती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमें अपनी लाइफ को बड़ा बैलेंस करके चलना चाहिए। और ड्यूरिंग जॉब हो जाए या कोई भी आप बिजनेस कर रहे हैं, या जो भी आपने अपना एम बनाया रखा, उसको थोड़ा सा बैलेंस रखना चाहिए। फैमिली को भी प्रॉपर टाइम देना चाहिए, उसके साथ जो आपके दोस्त हैं या आपकी कंपनी है या आपके कुलीग्स हैं, उनके साथ भी आपको बड़ा एक हेल्दी जो है अपना रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहिए। इसके लिए चंद छोटी छोटी सी टिप्स हैं कि आपको अपनी जो नेगेटिव वेब्स हैं, जो नेगेटिव वाइब्स आती हैं, उनको थोड़ा सा साइड पे करना चाहिए और बड़ा पॉजिटिव माइंड के साथ हर एक को पॉजिटिव लेना चाहिए। उसमें मैं आपको एक दो मिसालें देता हूँ कि सम टाइम किसी शख्स ने किसी भी वजह से अगर आपके साथ कोई एटीट्यूड दिखा दिया या कोई ऐसी बात कर दी जिसको हम फिर अपने दिल पे ले लेते हैं, और हम कहते हैं यार ये शख्स आ रहा, उसी वक्त हम उसका एक इमेज बिल्ड कर लेते हैं कि यार ये है ही इसी तरह का, ये हमें सही नहीं, ये इसने इस तरह किया। तो थोड़ा सा हमें अपने रवैये को, अगर हम पॉजिटिव माइंड के साथ रहेंगे, पॉजिटिव रखेंगे, और उस वक्त के जो अगर उसने कभी आपके साथ कोई, मैं ये भी कह देता हूं कि उसने मिसबिहेव भी कर दिया है, तो आप उसको इग्नोर करें और अपने आप को उसकी अगर नेगेटिविटी है अपने ऊपर हावी करके खुद नेगेटिव होना ना शुरू कर दें। जब नेगेटिव आपके वाइब्स आते हैं तो आपकी बहुत सारी एनर्जी और आपका बहुत सारी तवानाई वहां सर्फ हो जाती है उन नेगेटिव बात को अपने माइंड से निकालने के लिए, या फिर उसके अंदर आप अपना पूरा दिन या हफ्ता ज़ाया कर देते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हमें अपना जो एटीट्यूड है वो बड़ा पॉजिटिव रखना चाहिए। और अगर कभी ज़िंदगी में कोई ऐसा मौका आता है या ऐसा चैलेंज आ जाता है जिसमें हमें अचीवमेंट नहीं होती, तो हमें अपने आप को एनर्जीज अपनी वेस्ट करने के बजाय हमें पॉजिटिव रहना चाहिए और अपने जो मकसद है उसके ऊपर डिटरमिन रहना चाहिए। ये तो एक बात होगी। दूसरा इसके साथ एक पहलू ये है कि हमें अपनी लाइफ को बैलेंस रखना। लाइफ के मैं अब सपोज जो लोग मैरिड हैं उनको भी अपनी लाइफ को बैलेंस रखना है। बैलेंस किस तरह करना है जनाब? जो देखें उनकी दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, एक उन्होंने अपना काम करना है, दूसरा उन्होंने अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना है। फैमिली को सपोर्ट किस तरह करना है जी? उनके तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो उस शख्स पे आती है जो उस फैमिली का सरबराह होता है या जो रन कर रहा होता है। उसने जॉब भी करनी है, अपनी फैमिली की ज़रूरियात को भी पूरा करना है। सम टाइम आजकल का जैसा दौर एकदम आया है, ये पिछले 3-4 महीने के अंदर जो एक वाइब्स आई है, एक वेव चली है जो महंगाई की शदीद तरीन इन्फ्लेशन हुई है, जिसमें महंगाई हुई है, जिसमें सबसे पहले हमारी फ्यूल प्राइसेस बढ़ी, उसके साथ ही हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी या यूटिलिटी प्राइसेस थी वो अप कर गई, और उसके तीसरा इम्पैक्ट आया कि जो हमारी कंज्यूमेबल गुड्स थी या हमारी जो ग्रॉसरी थी या हमारी डे टू डे यूज़ की चीज़ें थी वो एकदम अप होगी, महंगी होगी। और उसके साथ एक और इम्पैक्ट आया कि हमारी इनकम उस तरह एकदम इंक्रीज नहीं हुई, तो हमारे सारे बजट या हमने जो प्लान किए थे वो सारे डिस्टर्ब हुए। यहाँ पे हमने क्या करना है? अपने आप को बैलेंस रखना है, कूल करना है। जो हमारे गैर ज़रूरी अखराजात थे उनको हम थोड़ा कम करें और उसके साथ पॉजिटिव माइंड के साथ चलें। मैं आपको वैसे एक बात बता दूं कि कुछ अरसे के बाद हमारी इनकम भी इस महंगाई के साथ एडजस्ट हो जाएगी, क्योंकि जब आपकी इकॉनमी में जब इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से आती है और फिर जो आपका साइज ऑफ इकॉनमी है वो एकदम इसमें इंक्रीज भी करेगा।
हर चीज़ की जब वैल्यू बढ़ेगी तो डॉलर टर्म में या रुपी टर्म में हमारी इकॉनमी भी वो एकदम बढ़ेगी, तो उसके साथ हमें फिर इनकम्स भी बढ़ेंगी, हमारी आमदनी भी उसके साथ एडजस्ट होगी, बढ़ेगी। ये मैं आपको बता दूँ, ये थोड़े अरसे में ये कुछ होगा, तो उस वक्त के लिए हमें थोड़ा सा पॉजिटिव रहना चाहिए। हाँ, आजकल एक बात, कल भी मैं एक दोस्त से बात कर रहा था तो बात हुई कि जनाब हमारा जो करंट अकाउंट है वो अब डेफिसिट में चला गया, जो हमारी इनकम और हमारे जो अखराजात थे वो एकदम अनबैलेंस हो गए हैं, वो बढ़ गए हैं, तो उसकी वजह से हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो ख़राब हो गया। हमने अपनी सेविंग्स में से यूज़ करके अपने आप को बैलेंस आउट कर रहा हूँ आजकल, मगर जल्दी हम दोबारा उस पोजीशन में आ जाएंगे कि हमारी आमदनी भी बढ़नी शुरू हो जाएगी हमारे एक्सपेंसेस के साथ साथ। तो उसके लिए हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, माइंडसेट ज़रा सही रखना चाहिए। और उसके बाद ये, हाँ, मैं अब आपको दोबारा उसी बात के ऊपर हम आते हैं जो मैं कह रहा था कि फैमिली को भी टाइम देना है और अपनी हेल्थ को भी टाइम देना है। हेल्थ को इस तरह आप टाइम देंगे कि ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, ज़्यादा चीज़ें को बारे में इतना ज़्यादा नहीं सोचना कि पता नहीं क्या हो जाएगा, सब बेहतर होगा, क्योंकि राज़िक अल्लाह ताला की ज़ात है, वो आपके हिसाब से आपकी चीज़ें जो हैं वो एडजस्ट कर देता होता है। ये जो अभी चीज़ें बनी है ये भी हमारे लिए चैलेंज होता है, और इससे हमें किस तरह निकलना है ये भी हमारे लिए बड़ा बेहतर हो जाएगा एज ए इंडिविजुअल और एज ए सोसाइटी, हमें किस तरह इसमें से निकलना है। फिर रहेगी बात एक और, जो हमें पॉजिटिव रहना है और अपनी हेल्थ के ऊपर भी टाइम देना, कंप्रोमाइज़ ना कीजिएगा, हेल्थ को पूरा टाइम दीजिए। अगर हेल्थ है और आपका जो ह्यूमन आपका एसेट है उसको बेहतरीन आना चाहिए ताकि आप अपनी आमदनी को भी बढ़ा सकें, और उसके साथ आप अपनी फैमिली को टाइम दें, पॉजिटिव रहें, अपनी फैमिली के साथ बैठ के डिस्कस करें, अपनी जो आपकी स्पाउस है या आपका जो लाइफ पार्टनर है उसके साथ बैठ के अपनी ज़िंदगी के जो एक्सपेंसेस हैं उसको डिस्कस करके मैनेज कर लें, और कोशिश करें कि कुछ ऐसे अखराजात जो आप पहले करते थे वो अब थोड़ा सा ज़रा उसको कट लगा दें ताकि आपके ऊपर ज़्यादा बोझ ना पड़े और स्ट्रेस ना कोई बने, क्योंकि आजकल स्ट्रेस से बाहर रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये मेरी चंद एडवाइसेस थी। उसके साथ देखें, मैं भी 2-3 काम करता हूँ लाइफ के अंदर। मेरी फैमिली है, उसके बाद मैं अपने बारे में आपको बताता हूँ कि मेरी फैमिली है, मेरे 3 बच्चे हैं, मेरी मिसेज़ है, उसके बाद हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, उसमें मेरे साथ मेरे भाई भी रहता है, उसकी फैमिली रहती है, और उसके बाद मैं जॉब करता हूँ, जॉब के साथ साथ मैं एक बिज़नेस भी कर रहा हूँ। उसके अलावा आपको मैंने बताया था कि मैं सोशल एक्टिविटीज़ भी करता हूँ और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी करता हूँ, मुझे शौक़ है, और शौक़ जो होता है, कहा जाता है ना, उसका कोई मूल नहीं होता, तो शौक़ जो है उसमें हमें पे करना पड़ता है और उसके अंदर हमें कुछ देना पड़ता है। मैं अब टाइम से भी देते हैं, या आप उसके अलावा सरमाए से भी उसमें आप पार्टिसिपेट करना पड़ता है। इसके अलावा मैं जो पार्ट टाइम शौक़ रखता हूँ, सैटरडे और संडे को गोल्फ़ खेलता हूँ, वो भी मैंने आपको कुछ वीडियोस शेयर की हैं कि गोल्फ़ करना चाहिए। उसके बाद जो मेरे कुलीग्स हैं या मेरे दोस्त हैं, मैं उनको प्रॉपर टाइम देता हूँ। मैं अपने कुलीग्स को इस तरह टाइम देता हूँ कि आज भी हम एक जगह थोड़ा सा एक्टिविटी करने के लिए जा रहे हैं, हम मीटिंग भी करेंगे, और उसके बाद हम एक रिजॉर्ट के ऊपर थोड़ा सा फ़न भी करेंगे। ये इंसान को पॉजिटिव रखती है ये चीज़ें, और इंसान के अंदर जो नेगेटिव वाइब्स हैं नहीं आती और इंसान पॉजिटिव रहता है। तो ये आज की चंद बातें थी जो मैंने की। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएंगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नए व्लॉग के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।